हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है 25 सेमी तथा बी सी बराबर 14। शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। ये आपका क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका ये आपका ए है बिंदु, ये बी है और ये बिंदु सी है। अब कह रहा है कि जो ए बी है वो ए सी ए बी दोनों बराबर है, यानी ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ये हमने क्या किया, शीर्ष ए से भुजा बी सी पे हमने क्या किया, एक लंब डाला जो कि ये बिंदु क्या है आपका डी है। तो ये जब लंब डाला तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंब डाला है तो ये आपका क्या हो रहा है, 90 अंश हो जाएगा और ये भी आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जब लंब डाले हैं तो त्रिभुज, दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी, जिसमें ए बी और बराबर है आपका ए सी। तो कोण ए डी बी ए डी सी बराबर कितना आपका 90 अंश का समकोण है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए डी बराबर ए डी होगा, यानी ये भुजा दोनों का क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा होगा। तो यहाँ पे कहेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो इस प्रकार ये क्या होगा आपका, जो बी डी है वो किसके बराबर होगा, डी सी के। और ये जो बी सी भुजा है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 14 सेमी। ये 14 सेमी दिया गया है। तो ये जब दोनों बराबर रहेगा तो ये भी 7 सेमी होगा, ये भी 7 सेमी होगा, और ये आपका 25 सेमी है और ये आपका 25 सेमी है, और हमें ये भुजा ज्ञात करना है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, कोई एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज हम क्या कर रहे हैं, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी डी का वर्ग प्लस में क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग। और इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये ए बी कितना देगा, 25 सेमी। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 25 का वर्ग बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा आपका ए डी का वर्ग। तो हो जाएगा 625 और माइनस 7 सत्ते 49 बराबर क्या हो जाएगा आपका ए डी का वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार ए डी बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 576, यानी कि ये 24 का वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा, तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो एडी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 सेमी। तो ये हमें ज्ञात करना था, यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।